वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 4। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में। AK-84। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा वीडियोस के बारे में, वीडियो फॉर्मेट के बारे में और फोटोज़ के बारे में कि एक फ़ोटो क्या होती है। मान लीजिए आपके पास में कोई फ़ोटो है, आप उसे जूम करके देखिएगा जितना आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। जूम होने के बाद में उस फोटो के अंदर आपको कुछ डॉट्स या बॉक्स दिखाई देंगे जिन्हें हम पिक्सल्स बोलते हैं। हर एक फ़ोटो जो होती है वो कुछ पिक्सल्स से मिलकर बनी होती हैं। अब किस फ़ोटो के अंदर कितने पिक्सल होंगे ये उसका रेजोल्यूशन डिसाइड करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा रेजोल्यूशन, ठीक है। वो रेजोल्यूशन किस तरीके से होता है, मान लीजिए आपके पास एक फ़ोटो है, उसकी हाइट और उसकी विड्थ उसके हिसाब से उसके पिक्सल डिसाइड होते हैं। मान लीजिए किसी फ़ोटो पे आपने देखा होगा 9020 इंटू 1080 यानी कि 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। तो वो कैसे होता है, वो होता है कि लेफ़्ट से राइट विड्थ के अंदर यानी कि उसकी चौड़ाई के अंदर लेफ़्ट से लेके राइट तक 1920 पिक्सल्स होंगे और टॉप से लेके बॉटम तक 1080 पिक्सल्स होंगे। यानी कि लेफ़्ट से लेके राइट तक 1920 पिक्सल्स और टॉप से लेके बॉटम तक 1080 पिक्सल्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से उसकी क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है। जैसे आपने पहले सुना होगा HD, फुल HD, 4K, तो सब अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं और उन्हीं रेजोल्यूशन के अंदर एक फ़ोटो होती है। ठीक है जी, इतना क्लियर समझ में आ गया कि एक फ़ोटो के रेजोल्यूशन किस चीज़ से डिसाइड होते हैं, उसके पिक्सल से डिसाइड होते हैं कि लेफ़्ट से लेकर राइट तक उसमें कितने पिक्सल्स हैं और टॉप से लेकर बॉटम तक उसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक फ़ोटो। अब आती है वीडियो। वीडियो क्या चीज़ होती है? एक्चुअल में वीडियो इज़ ए सीक्वेंस ऑफ फोटोज़, यानी कि जो वीडियो के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो वीडियो नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने 1 सेकंड की कोई वीडियो देखी तो एक्चुअल में कैमरा क्या करता है, 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। वो फ़ोटोज़ कितनी क्लिक करता है ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि 1 सेकंड में कितनी फ़ोटो क्लिक करनी है। ठीक है, जब उन फ़ोटोज़ को लगातार आपके सामने दिखाया जाता है तब वो एक वीडियो के फॉर्मेट में दिखती हैं। ठीक है, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, पुराने ज़माने में अगर आपको पता ना हो, पुराने ज़माने में जो कैमरे होते थे उनके अंदर डिजिटल नहीं होता था, उसके अंदर रील शूट होती थी, रील्स के ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी। तो वो जो रील्स जो होती थी ना, वो जब प्रोजेक्टर के आगे से निकलती थी लगातार तब वो वीडियो के फॉर्मेट में शो होती थी। तो अब ये वीडियो कैमरा कितनी फ़ोटोज़ 1 सेकंड के अंदर लेगा ये कैसे डिसाइड होता है, इसको हम बोलते हैं FPS, फ्रेम पर सेकंड। यानी कि एक फ़ोटो को हम फ्रेम बोलते हैं। वीडियो लाइन के अंदर एक फ़ोटो जो होती है हम उसे फ्रेम बोलते हैं कि 1 फ्रेम। जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं ये आती हैं पाल के अंदर, पॉल बोल लो, पाल बोल लो, उसको पैल बोल लो। और जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो आती है NTSC के अंदर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो वीडियो के अंदर आपको आगे अब जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एशियन कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर जो स्टैंडर्ड होता है वो यूज़ होता है 25 फ्रेम का, यानी कि 25 फ्रेम्स 1 सेकंड के अंदर कैमरा हमारा लेता है। और जो अमेरिकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर होता है 30 FPS का, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है वो 30 फ्रेम का होता है वहाँ पर। ठीक है, तो हम इंडिया को ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फ्रेम्स हमें कहाँ यूज़ होते हैं आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीमियर प्रो के ऊपर। प्रीमियर प्रो में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई पहले इसमें वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम इसको वीडियो को पकड़ा और सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों कर रहे थे, एक्चुअल में जब हम वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सीक्वेंस बनाना पड़ता है। सीक्वेंस क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, आपको पता है कोई भी हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं या कोई मूवी शूट कर रहे हैं,
कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई मूवी शूट की, उसमें आपका जो एक्टर है वो स्टार्टिंग के अंदर गंजा है और बाद में गंजा है, लेकिन बीच में उसके सिर पर बाल है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आप पहले गंजे को शूट करोगे, फिर उसके बाल उगाओगे, फिर दोबारा से उसको गंजा करोगे, आप फिर शूट करोगे। ऐसा तो आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे, पहले उसके जो गंजे वाले सीन हैं, पहले जो उसके बालों वाले सीन हैं वो सारे के सारे शूट कर लोगे, उसके बाद उसको गंजा करोगे और फिर जो गंजे वाले सीन है वो आप शूट कर लोगे। ठीक है, तो फिर जब आप एडिट करने लगोगे तो उसको सीक्वेंस से लगाओगे। पहले गंजे वाले सीन लगा दिए आपने सीक्वेंस से, उसके बाद में आपने फिर बालों वाले लगा दिए और फिर वापस वो गंजे वाले जो एंड वाक के लिए शूट किए थे वो आपने लगा दिए। तो वो एक सीक्वेंस बन गया, स्टेप बाय स्टेप वो वीडियो प्ले होगा, इसलिए हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब करते कैसे क्रिएट है, सीक्वेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर ही मेनू में, या फिर यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। आप जब सीक्वेंस में जाओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रीसेट मिलेंगे, अलग अलग कैमरे के हिसाब से यहाँ पर प्रीसेट मिलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपना कस्टम प्रीसेट बना सकते हो। यहाँ पे कस्टम पे गए, यहाँ पे हो सकता है शायद और कुछ हो, तो आप यहाँ पे से कस्टम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर था टाइम बेस, कितने फ्रेम, मैंने जैसे कहा अलग अलग फ्रेम होते हैं, तो आप यहाँ पे 25, 29, 30 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बड़ी बात नहीं। यूट्यूब पे जो वीडियो होती हैं वो 30 फ्रेम पे भी आती हैं। मान लीजिए मैं 25 पे कर देता हूँ। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी। विड्थ ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ठीक है, आप कितनी उसकी विड्थ रखना चाहते हो, कितनी उसकी हाइट रखना चाहते हो, इस पे डिटेल में मैं अभी नहीं जाता हूँ, ये आगे हम जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, टाइम स्लैप है, LX79 कोड होता है, ये अलग चीज़ है, ये ऑडियो का है। ठीक है, यहाँ पर आपने सेट कर लिया। अगर जैसे हम इंस्टाग्राम की करना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम की उल्टी कर देते हैं, यहाँ पर 180 उसकी विड्थ कर देते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो 90-20 कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब मान लीजिए उसमें इंस्टाग्राम का प्रीसेट नहीं था और हमें इंस्टाग्राम की रील को एडिट करना है या इंस्टाग्राम के लिए वीडियो एडिट करनी है। हम बार बार, एक तो ये तरीका कि बार बार आए यहाँ पे कस्टम में सबको करें, या फिर एक तरीका है यहाँ पर हम इसको सेव प्रीसेट कर देंगे। सेव प्रीसेट करेंगे तो ये प्रीसेट का नाम पूछेगा, हम यहाँ पर डाल देंगे इंस्टा। ठीक है, इंस्टा करा और ओके कर दिया। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम का प्रीसेट आ गया। अब जैसे ही मैं अगली बार इसको मान ली कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे सीक्वेंस पे आता हूँ और न्यू पे आके सीक्वेंस पे क्रिएट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का प्रीसेट मिल जाएगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रीसेट आ गया, मेरा वीडियो का फॉर्मेट आ गया। अब मैं इसमें जैसे वीडियो पकड़ के डालूंगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि दिस क्लिप डज नॉट मैच सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग्स। ऑलवेज आस्क को हमेशा टिक रखिएगा। यहाँ पे है चेंज सीक्वेंस सेटिंग, कीप एक्सिस्टिंग सेटिंग, यानी कि आप पुरानी सेटिंग को ही रखना चाहते हो या फिर इस वीडियो के हिसाब से इसकी सीक्वेंस को बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं इसे करूँगा तो ये इसे चेंज कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं इसे डिलीट करूँगा, इससे फिर से क्लियर कर दूँगा और यहाँ पे गया न्यू सीक्वेंस इंस्टाग्राम, और मैं जब इसे पकड़ के ड्रैग करूँगा तो मैं इसको बोलूँगा कीप, यानी कि पुराने वाली सेटिंग को ही रखो। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर आ गई और मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है सीक्वेंस बनाने का मैन्युअली। कई बार हम क्या करते हैं, इसको लिया मैंने यहाँ से, इसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारी इसी सेम फॉर्मेट की सीक्वेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करेंगे, हमारी सीक्वेंस अपने आप तैयार हो गई। हम जाके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में गए, सीक्वेंस सेटिंग में जाके चेक करेंगे तो अपने आप इसका फ्रेम रेट इसने ले लिया, अपने आप इसने इसकी हाइट विड्थ ले ली, हाइट ले ली, और जो सेटिंग थी वो अपने आप इसने ले ली है इसकी।
ठीक है, तो हमें इसकी कोई भी सीक्वेंस की सेटिंग नहीं करनी पड़ी। अमूमन लोग इसी तरीके से करते हैं, पकड़ा और ड्रैग करा और सीक्वेंस बना ली। लेकिन कई बार हमें पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम के लिए हमें बनानी है, तो हमें अपनी मैनुअल सीक्वेंस बनानी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सीक्वेंस कि हम किस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं। अब इसमें फ्रेम कहाँ पर है, अब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। ठीक है, ये वीडियो प्ले हुई। अब इसमें फ्रेम्स का कहाँ यूज होता है, अब देखिए इसमें मैं गया यहाँ पर सीक्वेंस सेटिंग में, इसने क्या बता रखा है 23.97 यानी कि 24 के आसपास ही आप इसे लगा लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ जूम, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे 1 सेकंड की क्लिप देखनी है, मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, तो ये है मेरा 1 सेकंड। ठीक है, ये जो है मेरा 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ओ। यहाँ पर मेरा 1 सेकंड है। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ वापस से। ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये सब जब मैं टाइमलाइन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से इन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं इसको जूम इन और जूम आउट का बताऊँगा आपको कैसे करते हैं। अब इसमें करना क्या है हमारे को, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये होती है टाइम, आवर्स, ये होते हैं मिनट, ये होते हैं सेकंड, और ये जो होता है ये होता है हमारा फ्रेम। आप देखिएगा जैसे यहाँ पे 20 फ्रेम्स हो जाएगा तब ये 1 सेकंड पे आएगा। मैं इसे बैक करूं तो 22, 23, 24 होते के साथ ही नेक्स्ट फ्रेम पे 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फ्रेम का है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब फ्रेम्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये जो फ्रेम्स हैं ये फ्रेम है। अब नेक्स्ट फ्रेम पे मैं जाता हूँ, ये सभी के सभी फ्रेम्स हैं इसमें। मैं फ्रेम बाय फ्रेम कैसे जा रहा हूँ, कीबोर्ड से एरो की का यूज कर लिया, या फिर यहाँ से भी आप जा सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे जूम आउट करता हूं, तो ये है फ्रेम। यहां पर 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है। अगर मैं यहां पर इसको डिलीट करके यहां से लेता हूं मैं न्यू सीक्वेंस और कस्टम पे जाता हूं, उसको वापस 90/180 कर देते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 60 फ्रेम्स में। इसको ओके किया। अब यहाँ पर क्या है, मैं इस क्लिप को डालूंगा तो मैसेज आएगा फ्रीदा, कोई दिक्कत नहीं, हम भैया इसी को रखो ओके। ठीक है, हमारी सेटिंग क्या थी 60 फ्रेम्स ओके। अब आप देखिएगा 1 सेकंड के अंदर ये कितने फ्रेम दिखाएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस वाली विंडो पे, इस पे यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। कितना आया 59। कितने सेकंड पे हूँ इस टाइम में, 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। जैसे मैं 60 पे क्लिक करूंगा ये 1 सेकंड पे आ गया। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर यहां पर 60 फ्रेम ऐड हुए हैं। क्लिप हमारी 30 फ्रेम्स की थी, उससे दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास 60 फ्रेम की क्लिप होती तो उसके अंदर 60 फ्रेम यहां पर ऐड हो जाते हैं। तो समझ में आया आपको फ्रेम क्या चीज़ है और एक वीडियो क्या चीज़ है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं और डिटेल से आने वाली वीडियोस में इसको और ज़्यादा डिटेल्स में इसको समझा सकूँ। क्योंकि जो प्रीमियर प्रो है वो इसी के ऊपर काम करता है। आपको फ्रेम्स के ऊपर काम करना पड़ता है, आपको पूरी वीडियोस के ऊपर काम करना पड़ता है। सवाल हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब मैं वीडियो कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।